हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नूर बाबा गार्डनिंग। आई होप यू आर फाइन। और आज का जो मेरा टॉपिक है नाजरीन, वो है ट्यूबरोज के प्लांट पर, कि हम किस तरह ट्यूबरोज का प्लांट जो नीचे बल्ब से, हम बल्ब को किस तरह कलेक्ट करेंगे। सितंबर की आज 20 डेट्स है और ऑलमोस्ट इसका जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। और अगर इसको निकालने का एक दूसरा वजह मेरा ये भी है कि मेरे पास ये जो जितने भी प्लांट है ये सारे पॉट्स में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको इससे निकाल कर मैं इस पॉट्स में विंटर के जो फ्लावर है वो लगा लूँ। जो बल्ब है मेरे पास आलमोस्ट रेनानकुलस है, डेलिया है और ज़ाफ़रान के बल्ब है और भी सारे बल्ब हैं, ये ग्रेजुलस के बल्ब है। तो एक तो मैं इसके ये बल्ब को सेव कर दूंगा। तो आज हम आपको सिखाते हैं कि हम किस तरह ट्यूबरोज के ये बल्ब से इसको हम सेव करते हैं अगले साल, और फिर हम इसको दोबारा अप्रैल के महीने में लगाएंगे, इसी पॉट्स में लगाएंगे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह इसमें ये बेबी बल्ब भी होते हैं और मदर बल्ब भी इसमें होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसको रूट्स बॉल को निकालेंगे पॉट से इस तरह। ये मैंने पहले इसमें से निकाला हुआ था ये, ठीक है ना। हम इसको आराम के साथ इस तरह बहुत ही आसान तरीका है नाजरीन, बस आप लोगों ने सिर्फ ध्यान रखना है। ये है नाजरीन हमारे पास ट्यूबरोज का। इसको हम यहाँ से नीचे ये जो रूट्स है हम इसको काट लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक। ये बल्ब से इसमें ये जो देख रहे हैं आप, देखो ये देखो, ये इसका बेबी बल्ब, ये हम इसको इससे अलग भी कर सकते हैं। देखो ये अलग हो गया, ये इसका बेबी बल्ब से अलग हो गया। और ये दूसरा देखो, हम इसको आराम से साथ प्लग कर दिया, देखो ये दूसरा। तो अब हम इसको अलग नहीं करेंगे इसके मदर प्लांट से, हम इसको, ये सिर्फ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। ये सिंगल प्लांट, ये आप लोग जब अप्रैल में लगाओगे तो ये इस तरह ये बड़ा होगा लेकिन फ्लावर नहीं देगा। फिर इसके बाद अगले साल फिर ये आपको ये वाला जो सिंगल प्लांट ये बल्ब से ये फ्लावर देंगे। अब ये फ्लावर देने के काबिल है, क्योंकि ये आप ये डंडी नज़र आ रही है, ये फ्लावर पॉट था इसका, जो यहाँ से देखो ये ख़त्म हो चुका है। फिर मैं इसको यहाँ से काट भी दूँगा। ये अब मदर प्लांट जो ये मदर बल्ब इसके अंदर है, और ये इसके छोटे छोटे सिंगल है। आप इसको अलग भी कर सकते हैं और तो चाहो नहीं भी कर सकते। तो ये बहुत ही आसान तरीका था, जो मैं अब एक दूसरा भी करूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग समझ जाओगे। अब ये दूसरा, इसने भी फ्लावर दिया हुआ है, देखो ये फ्लावर ख़त्म हो चुका है। और ये भी आप लोग देख रहे हैं। अगर इसके ये रूट्स ये हर मतलब ज़ख्मी हो गए तो कोई इशू नहीं है। वैसे भी हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिजर्व करने का अगले साल तक लगने का बहुत ही आसान तरीका है। मैं इसके ये रूट्स काट रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये देखिए नाजरीन, ये बल्ब से देखो, ये बल्ब से इसको मैं अलग कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। ये बीच में आप लोग नज़र आए, ये मदर बल्ब है, ये देखो ये मदर बल्ब है। तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। जो अमूमन लोग हैं ना, वो इसको यहाँ से जो इसकी लीफ है काट देते हैं,
लेकिन मैं इसको लीफ के साथ ही रखूँगा क्योंकि कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझ जाओगे किस तरह मैं इसको प्रिजर्व करूँगा। बहुत आसान तरीका है। इस तरह आप लोगों ने ये सॉइल हटा देनी है, बस ये सॉइल देखो, सॉइल इससे ऑलमोस्ट हट चुकी है। और मैं इसको ये टोकरी में रख रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ सारे बल्ब को, सारे जो प्लांट इसको मैं जमा कर रहा हूँ। ये नाज़रीन इसके साथ इतने रूल्स ज़्यादा नहीं है, तो बस कोई इशू नहीं है। ये देख, ये बहुत ही मज़ेदार है। ये अगले साल ये मेरे को फ्लावर भी देगा। मैं इनसे ये जो स्मॉल बल्ब है इसको अलहदा करके सेल आउट करूँगा। जो ये बड़े बल्ब है इसको मैं अपने लिए दोबारा लगाऊँगा ताकि ये हमें फ्लावर भी दे सके और स्मॉल बेबी बल्ब्स और भी दे सके। बहुत ही आसान तरीका है। ये देख, ये बल्ब्स ट्यूबरोज के बल्ब्स है, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। नाजरीन मेरे पास ये बहुत सारे गमले हैं, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये इन सब को मैं अभी इसी तरह अलहदा करूँगा। ये चार ये हैं, इन सब को मैं अभी इसी वक्त इनसे अलहदा करूँगा, निकाल लूँगा बल्ब्स को, और फिर कैसे प्रिजर्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा नाजरीन, तो ये हमने सारे गमले देखो खाली कर दिए, और ये जो हमारे पास ट्यूबरोज के प्लांट है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस टोकरी में डालकर एक दिन के लिए इस तरह रखेंगे। और कल सुबह 10-11 बजे फिर हम एक जो लेस का कार्टन है और या वो कुरकुरे का कार्टन है जो बाहर जनरल स्टोर के साथ इजीली अवेलेबल होता है, उस कार्टन में हम इस प्लांट्स को रखेंगे। चाहो तो आप इसकी ये ऊपर वाले लीव्स काट सकते हैं और चाहो तो आप उस नहीं काट सकते, जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं इसकी लीव्स नहीं काटूँगा। तो अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे ताकि इसको हवा लगे। पूरी वो जिला पछी इस तरह हम इस रखेंगे ताकि इसको हवा लगे अच्छी तरह, और हवा लगने के बाद फिर हम एक दिन बाद इसको हम कार्टन में पैक करके रखेंगे। इसी तरह कुछ तरह रखो, इस तरह रखो। हमने इसको इस तरह रख दिया है। इसको इंशाल्लाह एक दिन हवा लगेगी, और हवा लगने के बाद फिर हम इसको कार्टन में कल सुबह रखेंगे इस तरह आराम से। तो इसका हम कार्टन में रखने का तरीका भी बता देंगे इंशाल्लाह। फिर कल तक हम इंशाल्लाह वेट करते हैं इसके लिए। और रही बात इन गमलों की, तो इसमें मैं इंशाल्लाह रेनानकुलस लगाऊंगा, और वो किस तरह लगाऊंगा वो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जब हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे हो जाए फिर हम रेनानकुलस लगाएंगे। अब आजकल टेम्परेचर 34-33 है,
तो एक 2 वीक तक सब्र हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेनान प्लस लगाएंगे इसमें इंशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, तो एक दिन गुज़र जाने के बाद आज हम इसको ये कार्टन में रखेंगे। जो कार्टन का गत्ता है जो इजीली स्टोर वालों के साथ अवेलेबल होता है, ये वाला देखो ये कार्टन है, ये मैंने स्टोर वाले से ले लिया था, सिंपल कार्टन है। और मैंने क्या किया नाज़रीन, इनकी जो ये ऊपर लीफ थे थोड़े से काट दिए। आप लीफ काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, या आप लोग यहाँ तक भी लीफ काट सकते हैं, जो आपके मर्ज़ी। लेकिन मैंने थोड़े बहुत 6 इंच तक लीफ छोड़ दिए ताकि इसकी बदौलत ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि ये वेट लॉस करता है। क्योंकि ये कम से कम मैं अप्रैल में इसको दोबारा लगाऊंगा तो 4 महीने वो हो गए, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीनों तक ये कॉटन में रहेंगे, तो ज़ाहिर बात है ये वेट लॉस करेंगे। तो मैंने इसके जो लीफ है ज़्यादा नहीं काटे डिप, ताकि ये वेट लॉस कम करे। तो ये आप लोग देख रहे हैं कैंची की मदद से मैंने ये काट दिए। जो ये बचा कुचा है ये इसका मैं कंपोस्ट, आप लोग कंपोस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं कंपोस्ट बनाने के मूड में नहीं हूँ। मेरे पास एक बकरी है, ये उनका हक है, मैं उनको ये दूंगा ताकि वो इसको खा ले। और मैं आज इसको आपके सामने ये रख देता हूँ नाज़रीन, ये देखो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ मैं इसको रख देता हूँ। ये देखे नाज़रीन, ये मैंने इसको कार्टन में रख दिए, ठीक है ना। अब मैं इस कार्टन को ज़रा इस तरह बंद कर देता हूँ, और इसका ऊपर सर रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो नॉर्मल प्लेस से डार्क प्लेस में, ठीक है ना। बस ये इसका सर ढक्कन बने, ये भी डार्क हो गया, ठीक है ना। आप लोग इसको कपड़े की थैली में भी डाल सकते हैं, कपड़े की थैली में, ताकि थोड़ी बहुत इस होल के साथ इसको हवा लगे, और नॉर्मल टू रूम टेम्परेचर में बस इसको रख दीजिए। और इंशाल्लाह हम इसको फिर अप्रैल में दोबारा निकाल कर और इसको हम लगाएंगे। इसके जो अप्रैल में फिर ये जो लीफ है ना, ये हम काटेंगे यहाँ तक इसकी हम लीफ काटेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊँगा अप्रैल में। अब ये इसकी वीडियो थी कि हम किस तरह ट्यूबरोज के बल्ब्स को ये कलेक्ट करके प्रिज़र्व करते हैं। बस आसान सा ये तरीका है, किसी के पास ये कार्टन अवेलेबल ना हो तो वो कपड़े की थैली में भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। और नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने राय ज़रूर दीजिए। मेरा यह चैनल न्यू है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे अपनी दुआ में याद कीजिएगा। वस्सलाम।